हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मध्य निषेध सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म का 8वां सेट कराने जा रहा हूं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ से है। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स से ए स्टेशन से चलना शुरू करती है बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी वाई जो बी स्टेशन से चलना शुरू करती है ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोनों रेलगाड़ियां एक स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पहले टाइम। तो टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये है 800 का डिस्टेंस करना था और 40/60 यानी 800/100 यानी 8 आवर। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है ए से, तो ए वाला जो है वो 40 की स्पीड से चलेगा 8 घंटे में, तो हो जाएगा 320 किलोमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ललित ने 624 रुपये में वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर कितना होगा। तो चलिए, ये है हमारा सीपी और ये एसपी। ठीक है। अगर यह उसने 100 रुपया में खरीदा तो वो 114 रुपया में बेचेगा, 14% लाभ। और अगर दूसरा वस्तु जो 100 रुपया में खरीदा है तो उस पर 14% का हानि होगा यानी 86%। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार में और ये भी कट जाएगा 50 बार में 2 से, और ये कटेगा 2 से 57 बार में और ये 43 बार में। अब हम लोग इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, ये 57 है ये 43 है, तो इसको 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 57 से। तो इधर भी हम लोग सेम करेंगे 43 और 57। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको जब गुना करेंगे ये ऊपर वाला, तो ये 2150 हो जाएगा और प्लस 2850, ये जो होगा वो इधर बराबर हो जाएगा आपका 624 का। ठीक है। तो ये जो होगा वो 500 रुपया और ये 624 यूनिट, लेकिन हमको 624 नहीं चाहिए, 500 यूनिट नहीं चाहिए, हमें 700 यूनिट चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 700 बराबर क्या, तो 624/5000 गुना 700, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 87.36 आएगा हमारा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है तो b का मान ज्ञात करें। चलिए, cos a प्लस बी जो है वो 0 दिया है और cos a माइनस बी जो है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो 0 cos में कब आता है, तो cos 90 डिग्री में। यहाँ cos से cos कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी बराबर 90। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड में दिया है आपका साइन a माइनस बी किसका बराबर है 1/2। तो साइन में 1/2 कब आता है, कितने डिग्री पे, तो ये आता है साइन 30 डिग्री पे। तो यहाँ साइन से साइन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा a माइनस बी जो कि है 30 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे और पहले को एक जगह हम लोग लिख देंगे, a प्लस बी बराबर 90। हम लोग को b चाहिए तो a को हम काटेंगे, तो a को काटने के लिए माइनस, तो ये भी माइनस और ये माइनस। ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये हो जाएगा आपका -2b, ये हो जाएगा -60, माइनस से माइनस चला जाएगा
तो बी हो जाएगा 60/2 यानी 30 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 8 है और a इंटू बी 12 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? तो चलिए बनाते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आपको, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें दिया है 8, तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा, और 3 इंटू ए बी का भी वैल्यू दिया हुआ है हमारा 12, और a प्लस बी भी दिया हुआ है हमारा जो कि है 8। तो 8 का क्यूब होता है 512। अब इसको जब गुना करेंगे तो 12 36 गुना 8 हो जाएगा 288। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 224 आएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों के ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई, तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था? तो बनाते हैं इसको। तो ये देखिएगा, x गुना 3 1 साल के लिए 100 बराबर y गुना 4% पे 100 बराबर z गुना 6 गुना 1 साल के लिए 100 बराबर, सभी में ये 100 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4y बराबर 6z। अब हम लोग को यहाँ से x y z का वैल्यू निकालना है। x y z, x को निकालने के लिए x वाले को छुपाएंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, तो 6 चौको 24। y का निकालने के लिए y को झापेंगे और 6 तिया 18। z निकालने के लिए 4 और 3 को x और y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब ये सभी देखिएगा, ये 6 से कट रहे हैं, 6 चौको 6 तिया और 6 दूनी। ठीक है, अब हम लोग को 9,000 को बांटना था। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको बताना 6% वाला, तो 6% वाला कौन सा था? तो 6% वाला z वाला था। ठीक है, तो ये टोटल होता है 9 भाग में बांटेंगे, ये हमको चाहिए z वाला यानी 2 रेशियो। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 1000 गुना 2, तो हो जाएगा आंसर 2000, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा? देखिए, ये x प्लस 1/x दिया हुआ है वैल्यू 4। जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 16। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14। ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 14 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196। ये से ये कट जाएगा, ये 2 जो है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 196 माइनस 2 194 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों को औसत आयु 41 वर्ष 9 महीना है तो महिला कर्मचारी की संख्या बताइए। देखिए, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो मेल का 42 है, फीमेल का 41 और टोटल का है 41 साल 9/12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए, 42 में से 41 9/12 जाएगा तो क्या बचेगा? 3/12, और 41 में से
ये घटेगा तो ये बच जाएगा आपका 9/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 3:1, मेल का 3 फीमेल का 1, तो 4 बराबर 600 था, तो हमको महिला का चाहिए, तो 1 बराबर 600/4 यानी 150, 150। ऑप्शन नंबर बी। यदि a एक प्राकृत संख्या है तो 7a² प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x माइनस 5 बहुपद px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस bx माइनस 10 का एक गुणनखंड है तो b का मान क्या होगा? तो इसमें देखिए x का वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे सभी में और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये x माइनस 5 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 5। तो हमारा जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरह था, x³ माइनस 3x² प्लस bx माइनस 10। तो ये 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 5b माइनस 10। 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 प्लस 5b माइनस 10। तो 125 और 75 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, और ये माइनस यानी 85 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5b प्लस 40। तो 5b बराबर -40 तो b बराबर -8 वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी। 9,000 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज पर क्रमशः 9% और 12% हो? ये निकटतम बताना यानी अप्रॉक्स में आपको वैल्यू बतानी है। तो चलिए ये देखिए, पहले हम लोग बट्टा निकाल लेंगे। 9 12 प्लस 9 गुने 12/100। देखिए 12 9 21 हो जाएगा प्लस 12 9 108 बटा 100। ये 2 जीरो हटाने के लिए हम लोग यहाँ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22.08। ठीक है, तो CI जो निकालना है हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। 9,000 का 22.08%, ये हटाने के लिए नीचे 100। अब देखिए 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो हो जाएगा तो ये कुछ कट के 1987 आएगा अप्रॉक्स में आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैठक का समय 4:10। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विदुषी। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पड़ी। छाती पर सांप लौटना मुहावरों का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा ईर्ष्या करना। सुख चैन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। सिंह वन में रहता है रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा अधिकरण। जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण, क्योंकि चलो जो है वो क्रिया हो जाएगा और इस क्रिया का विशेषण बता रहा है ये जल्दी। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं हो जाएगा ये नभ। बाकी शैल भूधर और नग जो है पर्वत का पर्यायवाची है। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लिश, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। द बॉडी इज परस्पायरिंग अ लॉट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
शरीर में बहुत पसीना आ रहा है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर। Someone has stolen my suitcase. Convert into passive voice. ये हो जाएगा My suitcase has been stolen by someone. Choose the word which means the same as grief. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sorrow यानी दुख। Change the word adulteration to main verb and choose the best option. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, adulterate. चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत चुनना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन। ही ओवरहर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड्स हैड कमेंटेड। द जिप्सीज डैश द विलेज अ फ्यू डेज अगो। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ये हो जाएगा इफ आई वर अ डॉक्टर। चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वी ऑल वेयर गिवन वर्बल कॉन्टेस्ट। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। प्रत्यावर्ती एवं डिष्ट धारा दोनों। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक में हो तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से क्या होगा? तो कम होगा। दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोनों बीच हवा की सतह बन जाती है, इसलिए। शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? तो यह कम हो जाएगी। 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो ये देखिएगा, जब गिरेगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो यहाँ पे आपका जो मास है वो 1 kg है, ठीक है। g हम लोग 10 लेंगे, और h जो हाइट है हमारा वो हो जाएगा 125। तो ये आंसर हो जाएगा 1250 जूल, ऑप्शन नंबर सी। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसंजक बल। किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है, प्रकाश के किरण को गुजरने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 × 10⁻11 सेकेंड। भिन्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु घड़ी समय के लिए होता है। किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन क्या होता है? तो यह अम्लीय होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्वैट ने। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है किससे? तो आयोडीन मान से। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है वो क्या कहलाएगी? तो वह धात्विक हाइड्राइड कहलाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजक करती है, किसके द्वारा? तो अपचयन द्वारा। निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है, नहीं है तो क्या नहीं है? तो क्लोरीन।
काले रंग का सल्फाइड है कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ सल्फेट। कौन जल में अघुलनशील है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PbSO4। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, अगले प्रश्न पे, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो ये है क्रस्टेशिया का। मोलस्का से संबंधित है? तो ये कटल फिश मोलस्का से संबंधित है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या से। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जस्ता। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पायरुविक अम्ल। मोहर लवण क्या है? तो यह हो जाएगा एक द्विक लवण है, सी। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह NR नारायण मूर्ति द्वारा। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता अनुसंधान से तैयार करता है? तो ये हो जाएगा एथनोग्राफी। पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है कौन? तो PT उषा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप है। मूंगे का चट्टान आपको लक्षद्वीप में ही मिलेगा। चितानवसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ स्थित है और यह किससे संबंधित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच में हुआ? तो यह कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बंबई में आयोजित हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो बंबई। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1699 में। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था कब? तो यह 1865 में पारित हुआ। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो यह विकिरण द्वारा करता है, रेडिएशन द्वारा। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो यह निम्न दाब द्वारा आता है। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो यह हो जाएगा काजीरंगा, जो कि आपका असम राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। हर्ष का राज कवि कौन था? तो बाणभट्ट। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो हो जाएगा रामानंद। कितने यामयोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो 180 डिग्री। यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? अरस्तु ने।
सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो हो जाएगा आपका वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। और राष्ट्रीय नारा जो है वो सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? तो संविधान में। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? तो यह प्रति 2 वर्ष बाद। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो यह कृषि से तात्पर्य है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो ये हो जाएगा बाजरा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1935 में हुई थी, 1934 अधिनियम के तहत। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए थे। वो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे और 1916 के लखनऊ समझौते में एक हो गए थे। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51। मौसिम शब्द इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो ये अरबी भाषा है। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खान को। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 के बीच चला और इसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी के बारे में जिक्र हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है या जहां बंदरगाह नहीं है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षिका थी? तो चित्तौड़ की। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है किसको? तो एओ ह्यूम को। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है तो 1885 से 1905 के बीच। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में आपके 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और लोक लेखा में 22 होते हैं टोटल, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अगुंतर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 3 में एक मगध, एक हो जाएगा अंग और एक हो जाएगा वज्जी संघ। मगध का राजधानी था राजगृह, अंग का था चंपा और वज्जी का था वैशाली। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यह यूनेस्को का अंग है। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। स्थलीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आप लैंड पार्ट्स ज़्यादा देखिएगा और नीचे वाले सदर्न पार्ट में आप ओशियंस पार्ट ज़्यादा देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।